गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास फिफ्थ के लिए और आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एंगल्स। कल तक हमने पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे हम एंगल्स को फॉर्म करते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कितने तरीके के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल है इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, देखिए कि कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। देखिए जब भी हम एंगल बनाते हैं सो ये हो गया हमारा सबसे पहली आर्म। उसके बाद जो दूसरी आर्म होती है वो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ इस दिशा में ऊपर बढ़ती है, यानी कि पहले यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करते करते ये ऊपर तक जाती है। तो ये इसके बाद यहाँ भी जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे घूमते घूमते। तो ये जो पूरा जो एक ये साइकिल होता है यहाँ से यहाँ तक वापस आने का, इसकी टोटल जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये टोटल होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को हम चार पार्ट्स में बांट देते हैं। चार पार्ट्स कौन से होते हैं, देखिए ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन और ये। सो चार पार्ट ये हो गए। तो यहाँ पे जो पहला एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्रीज। सो अगर आप ये चारों 90 को ऐड करेंगे 90 90 90 90, सो ये आपका आ जाएगा वापस से 360 डिग्री के बराबर वापस ये आ जाएगा। तो जो पहला एंगल आप देखिए कि जो सबसे जो एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, यानी इनसे कम होगी, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जिनकी वैल्यू होती है उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी कि ये यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो जो भी एंगल हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी द एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। अब आप देखिए अगर वो 0 डिग्री हो जाएगा तो वो भी गलत हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा तो वो जीरो एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री पे वो राइट एंगल हो जाएगा। तो जो भी 0 से 90 के बीच में है। तो अगर हमको एक कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाना है तो हमको एक सबसे पहले एक बेस लाइन लेनी होगी, यानी कि बेस हमारा एक पहली रे और दूसरी रे हम इस तरीके से बना देंगे। तो ये हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री क्या होगा कि यहाँ से हम इस तरीके से 90 डिग्री कुछ यहाँ है, तो आप देखिए कि यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ये इससे कम है। तो अब ये यहीं तक है, तो इसकी जो भी वैल्यू हो 30 40 50 60 70 80 या इसके बीच में कोई एक वैल्यू हो, तो ये यहाँ तक जो रहेगा ये रहेगा एक्यूट एंगल। तो इसको अगर हमको बनाना है तो हम इसको ए बी सी, इसको आप एक कुछ भी एक अपने मन से अगर आप डायग्राम बना रहे हैं अननोन वैल्यू के लिए, एक्यूट के लिए, आप कुछ भी एक मन से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको दे देते हैं कि 60 डिग्री। सो 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। सो अगर कोई एंगल 60 डिग्री का है सो इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। सो ये एक्यूट एंगल का एग्जांपल हो जाएगा। सो अगर कोई भी एंगल यहाँ है 0 डिग्री, यहाँ से 90 और यहाँ तक हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 90 90 हो जाएगा 180, तो यहाँ हो गया 180। 180 में हम 90 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 और 270 में वापस ऊपर तक चले जाएंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से जो है एंगल्स बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाता है राइट एंगल, यहाँ पर हो जाता है स्ट्रेट एंगल, 180 पे हो जाता है स्ट्रेट एंगल, और जैसे ही ये 180 को क्रॉस करता है आगे निकलता है तो ये हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। सो ये हमारा बेसिक सा जो होता है सिस्टम होता है जिसमें हम एंगल्स को वर्क कराते हैं। सो अभी ये एंगल 0 और 90 के बीच में है तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो ये एक डायग्राम है एक्यूट एंगल का और ये हमारा बेसिक्स है जिसको यूज़ करके हम एंगल्स को हम बनाएंगे। सो इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि जिस एंगल की मतलब एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब आपको पता है कि राइट एंगल आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से ही होता है। तो हम जब उसको रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं राइट एंगल का, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ए बी सी। अब ए बी सी जो एंगल है, अब इसके बीच में देखिए, जब भी हम 90 डिग्री को बनाएंगे तो हम एक बॉक्स बनाते हैं 90 डिग्री को शो करने के लिए। इस बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर हम अलावा 90 के कोई भी एंगल बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये इस कर्व में बनाएंगे हम। इस कर्व का मतलब है कि इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि वो कितनी है, लेकिन या अगर हमको कहीं रिप्रेजेंट करना है कि 90 है, आपको लिखा भी नहीं है और इस तरीके से बॉक्स बना है, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री ही है, यानी कि वो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। सो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल का रिप्रेजेंटेशन, जिसकी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि 90 से ना ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब कि ना ही 89 हो ना ही 91 हो, एग्जैक्ट 90 जो होगी वो हो जाएगा हमारा राइट एंगल। सो ये राइट एंगल का डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, देखिए आप, कि जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है, वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए कि जो यहाँ से यहाँ तक थे, ये थे एक्यूट, ये एक्यूट एंगल्स थे। यहाँ पे था राइट एंगल 90 पे 9 था एक्यूट, और यहाँ आ जाएगा ऑब्ट्यूज, यानी कि बिटवीन 90 टू 180, यानी कि एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि जिनकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, यानी कि 90 से ज़्यादा यानी 91 से लेके 179 तक की कोई भी वैल्यू अगर एंगल की होगी, तो वो एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल का। इसको हम नेमिंग दे देंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब आपको पता है कि जो राइट एंगल होगा वो कहीं यहाँ से होगा, राइट एंगल को यहाँ से होगा, और जो स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री वो कहीं यहाँ से होगी। सो आपको पता है कि देखिए 90 और 180 के बीच में ही है, सो इसको हम कहेंगे एक ऑब्ट्यूज एंगल। सो ये ऑब्ट्यूज एंगल का एक डायग्राम है और ये इसका वैल्यू है कि हम किसके बीच में लेते हैं, सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, मतलब एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो कि यहाँ से यहाँ तक सीधा हो, ना ही 179 ना ही 181, एग्जैक्ट 180 जिसकी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम किस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल को हमें किसी लाइन यहाँ पे हमारे पास जो आर्म्स हो जाएंगी वो एक होगी ए बी और दूसरी होगी बी सी, और ये जो एंगल बी है इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है वो थी 180 डिग्री। देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि जैसे ही 180 हो जाएगा वो हो जाएगा
स्ट्रेट एंगल। तो ये होता है स्ट्रेट एंगल का डायग्राम और ये होती है इसकी वैल्यू, उसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल देखिए आप क्या होता है कि जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होती है एंगल की वैल्यू, यानी कि 180 से ज़्यादा। अब ये यहाँ से 180 से लेके 360 तक कहीं भी हो सकती है, यानी कि एंगल्स मोर देन 180 डिग्रीज, यानी कि 180 से ज़्यादा ये होंगे तो ये हो जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा पहला आर्म। तो आप देखिए कि ये 180 से ज़्यादा हो गया। कैसे हो गया कि ये स्ट्रेट होता तो ये होता 180 से नीचे चला गया, यानी कि ये है 180 से ज़्यादा। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये जो बाहर वाला एंगल, दिस इज मोर देन 180 डिग्री, सो दिस विल बी अ रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए, बी और सी। सो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सो इसको भी हम नेमिंग दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। सो जिसकी वैल्यू मोर देन 360 डिग्री हो, ओ सॉरी 180 डिग्री हो, वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सो ये इसकी वैल्यू है, ये डायग्राम है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमारे पास कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। सो ये सब आपके आज टाइप्स ऑफ एंगल्स ही थे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।